सो हेलो एवरीवन, आयो कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। निफ्टी के नए लेवल्स के ऊपर बात करेंगे कि अभी हमें कैसे व्यू प्लान करना है, ठीक है, आगे के लिए। ठीक है, काफ़ी दिन छुट्टियों रहने के बाद हमें आज के दिन वॉलेटिलिटी बहुत सारा देखने को मिली है। ठीक है, ये वाला वॉलेटिलिटी का सीन है। ठीक है, एक ही कैंडल के अंदर मोमेंटम सारा कैप्चर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हमारा नहीं, ठीक है, बट मार्केट ने ओवरऑल सेंटिमेंट बता दिया। ठीक है, इसी के साथ अब आगे के लिए क्या होनी चाहिए चीज़ें, हमने अपने एसटी की वीडियो के अंदर क्या चीज़ें शेयर करी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको जो है वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो के शुरू को तो कर देते हैं। बट अगर आप हमारे जो है इसी वीडियो के यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता चलेंगी। बेसिकली हमारा सबसे पहले आ जाता है टेलीग्राम का लिंक, जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एजेंट चैनल हमने बनाया हुआ है आप ही के लिए। पब्लिक चैनल है जिसको आप ज्वाइन करके जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सीख सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपको बिंदास लर्निंग इसी चैनल के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, हमारे यूट्यूब से, हमारे टेलीग्राम से, व्हाट्सएप का लिंक हमारे यानी कि इसलिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आपने एडवाइस ना चाहे तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो इसी व्हाट्सएप के थ्रू। सो मैं आपको पहले पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो को देख लो। हो सकता है कि जो आपका डाउट हो वो आपको इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाए। ठीक है, सो बाकी आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी वर्कशॉप के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए अपने येस्टरडे की वीडियो से, येस्टरडे की वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी थी। भले ही 4 मिनट का वीडियो था, बट उस पर भी आपको क्लियर कट हमने बता दिया था कि हमें गैप अप के ऊपर कैसे काम करना है, फ्लैट के ऊपर कैसे करना है, गैप डाउन के अंदर। फ्लैट ओपनिंग का अगर आप यहाँ पर देखें और गैप अप का देखें, गैप अप हमने यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर गैप अप होता है तो 19,000 यानी कि 700 का ये वो जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जो है प्राइस एक्शन बनना चाहिए। मैं यहाँ पर एक कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनना चाहिए, फिर हम जो है 90,800 एंड 90,900 तक जाएंगे। ये गैप अप का हमने बेसिकली प्लान किया था। अगर आप यहाँ पर देखिए गैप डाउन का सिनेरियो, गैप डाउन के सिनेरियो में हमने ये यानी कि तय किया था कि अगर गैप डाउन होता है तो या तो अपने नियरेस्ट लोस के आसपास ओपन होकर इन लोस को तोड़कर प्राइस एक्शन बनाता है तो भी हम जो है सेल करेंगे। 19,500 के नीचे हम जहां पर सेल करने की प्लानिंग कर सकते हैं। 90,400 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड 300 का सेकंड टारगेट हमें जो है देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें फ्लैट ओपनिंग का जो सिंपली हमने बताया था कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो सेंटीमेंट हमें कैप्चर करने की यानी कि पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पर मार्केट जो फ्लैट ओपन होता है। अगर अपने लोस के नीचे प्राइस जब बनाएगा तब जो हम इसको और सेलिंग की ऐड पोजीशंस ऐड करके हम जो है इसको सेल करेंगे। सो बेसिकली हमने ये प्लान किया था। अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट खुलता है फ्लैट, ठीक है, अपने लोस तक जाता है। ठीक है, यहाँ पर ओपन होने के साथ लो तक जाता है और इसी तरह से इसके नीचे प्राइस एक्शन ना बनाने के बाद इसके यहाँ से रिवर्स लेने के बाद प्राइस एक्शन ऊपर साइड की ओर बन जाता है। तो अब हमें यहाँ से इस चीज़ की क्या सीख मिलती है, हमें यहाँ पर क्या लर्निंग मिल रही है, मार्केट हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर यानी कि एक रीटेस्ट नाम की चीज़ होती है। मार्केट के अंदर बहुत सी चीज़ें यानी कि बहुत चीज़ें आपको सीखने की यानी कि मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम रीटेस्ट के ऊपर बात करें, मार्केट जब एक सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास सपोर्ट है। अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे और मार्केट आ रहा है, मतलब कि अपने सपोर्ट के नियर पहुंचा है, जब इसने सपोर्ट को तोड़ा, तोड़कर एक रिवर्स लेकर अगर इस सपोर्ट का जब रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब कि जब रेजिस्टेंस बनेगा तब वो इसको पॉइंट को जब तोड़ेगा तो ही हम जो है इसको बोलते हैं, ये वाली चीज को हम बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, अगर हम सेम एज बात करें यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर, कि रेजिस्टेंस के नियर जब मार्केट पहुंचता है, मान लीजिए यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, इस लेवल को तोड़कर एक हाई बनाकर नीचे जब आकर यहाँ से सपोर्ट लेगा। ठीक है, जब मार्केट, जब प्राइस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनकर यहाँ से इन हाइस को यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई प्राइस बनाकर अगर जब ऊपर जाने लगेगा तो उसी पॉइंट को हम यहाँ पर इसके साथ जो है हम बोलते हैं रीटेस्ट। जो ये वाली चीज हुई है इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने क्या करा, इसको तोड़ा बट यहाँ से रिवर्स करके प्राइस में बना दिया। अगर यहाँ से स्लाइटली सा अगर प्राइस में बन जाता तो इस पॉइंट के लो के नीचे हम अपनी जो है सेल की पोजीशन और ऐड कर देते। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें यानी कि आज के लिए क्या प्लानिंग करनी है। ठीक है, अभी चीज़ें जो है
ठीक है, वो होल्ड की ओर फिर से आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखिए 4 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखकर अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर एक सेलिंग का मार्केट था, ठीक है, होल्ड आया, होल्ड करा, फिर अपना जब प्राइजेशन दिखाया अप साइड, अब यहाँ पर सेलिंग का मार्केट है, अब होल्ड कर रहा है। अब इसको क्या करना चाहिए, अगर इसको ऐसे करके अप साइड अगर जाना है तो यहीं पर ही कंसोलिडेशन करके इस तरीके का पैटर्न बनाना पड़ेगा, तभी हमें जो है एक बाइंग का मार्केट मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी जो लास्ट लो नजर आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, जो हमने अभी मार्केट के अंदर बना हुआ नजर आ रहा है 19,480 का। 19,480 के बिलो जब तक मार्केट जो है अबव है, ठीक है, 90,400 अबव है, तब हम जो है बाय का ही प्लान करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए या फिर स्लाइटली सा गैप अप भी होता है, मतलब कि इस एरिया के आसपास, ठीक है, वो एरिया कौन सा है, 19,550 और 60 के नियर का, ठीक है, यहाँ पर तो अपने इन हाइस को तोड़कर अगर प्राइस में बढ़ाता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर अपना बाय का प्लान कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉशियसली, क्योंकि कल के दिन है अपने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें हमें प्लान करनी है, ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर भी आएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके का प्राइस देखने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए 90,620 का, क्योंकि ये आज का ओपन प्राइस है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, तो 90,620 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर फिर से एक प्राइस में बनता है तो हम 90,700 एंड 720 तक जो है अपना प्लान कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली दूसरा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए क्या प्लानिंग करनी है, मतलब कि अगर गैप डाउन होता है तो किस तरीके से चीज़ें प्लान करी जा सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करें गैप डाउन की या फिर थोड़ा सा फ्लैट का भी, अगर यहाँ पर भी ओपन होता है, यहाँ पर भी ओपन होता है, जब तक इस पॉइंट के ऊपर है तब तक हमने जैसे प्लान करा है वो गैप अप का होगा। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे प्राइस बनाता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर सेल करेंगे। 19,400 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है, 350 का हमारे पास सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अगर इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर मार्केट जो है इतना ऐसे करके गैप डाउन होता है, प्राइस एक्शन भी बनाता है, तो हम जो है चीज़ें प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कंटिन्यूसली बहुत अच्छा, मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं एक होल्ड करा हुआ है अपने लेवल्स की ओर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें सेलिंग का मार्केट आता है, ठीक है, यहाँ पर भी होल्ड था बट टूटा लेवल, यहाँ पर भी अभी होल्ड ही आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आने वाले समय के अंदर हमें जो है ये मार्केट हमें देखने को मिल सकता है ट्रेंड के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें लेवल्स की बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, लेवल्स वही है हमारे पास, एक लो, ठीक है, लो अभी जो आ रहा है वो काफ़ी टाइम पहले का है, इतना भी नहीं, 4-5 दिन पहले का है, 44,182 का, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली लो है, ठीक है, जहां से मार्केट के अंदर एक होल्ड भी आया है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अगर मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन होता है, अगर मानिए सॉरी, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर इसके हाइज के ब्रेक होने पर हम जो है बाय करके अपना ओपनिंग प्राइस जो है इसको टारगेट करेंगे 44,560 तक जो है, ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट टारगेट, 44,750 एंड 56 ये बेसिकली हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए, जो हमारे पास एक स्विंग का हाई भी आ रहा है, ठीक है, जहां से मार्केट के अंदर सेलिंग कंटिन्यू हुई थी, मतलब कि सेलिंग का प्रेशर स्टार्ट आना हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह भी काम करता है, जो एसएमसी का स्टॉक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो ये चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अगर मार्केट के अंदर लो, ठीक है, अभी लो थोड़ा सा दूर है तो हम ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करेंगे, ठीक है, कि आप खुलते साथ आप सेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एक बार इसके नीचे आप जो है देखने दो, हो सकता है कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये हाई वॉलाटाइल हो सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है, तो ये वाला हाई वॉलाटाइल हो सकता है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यही हमारे पास प्लान है। सो थैंक यू।